दोस्तों राम राम। आज एक बात उन युवाओं को हम शेयर कर रहे हैं जो बेरोज़गार हैं और बोलते हैं हमें कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में उन लोगों को बताना चाहूँगा, लॉजिस्टिक क्षेत्र में आप लोगों को रोज़गार के अवसर बहुत से हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र क्या है, आप यूट्यूब के माध्यम, गूगल से, या आप अगर शहर में रह रहे हैं तो आपको पता होगा लॉजिस्टिक होता क्या है। नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको कम समय में बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कोई मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो कंपनी में किसी उसका कुछ निर्माण हुआ, मान लेते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे हम ले लेते हैं प्लास्टिक का दाना तैयार हुआ किसी कंपनी में और वो निकल के गया, उससे बना आपका प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक का कप, जो भी बन रहा है। फिर वो आया मंडी से आया दुकान पे, दुकान से आया ग्राहक के पास। तो ये जो प्रक्रिया है, एक दूजे से एक दूजे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही लॉजिस्टिक कहते हैं। मतलब एक चैन नुमा काम होता है। पहले फैक्ट्री से गोदाम, गोदाम से जो उसका मान लीजिए बड़ा ग्राहक, जिसको हम बोलते हैं ठेकेदार हो गया, या आप उसको अरे होलसेलर समझ लीजिए, जो समझिए वो हो गया। फिर खुजरा हो गया विक्रेता, उसके बाद ग्राहक हो गया, और उसके बाद फिर उसको रिसाइकलिंग करना, फिर वही क्रिया। तो ये लॉजिस्टिक का काम है। इसमें 12 से 13% लोग आराम से भारत के रोज़गार कर सकते हैं। अभी जो पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी रोज़गार इसमें लेबर का काम जो करते हैं, पार्सल उठाने का, लोडिंग अनलोडिंग करने का, उसमें भी आपका कम से कम 20-30% लोग काम कर सकते हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है, ये अपने भारत का जीडीपी का 12% हिस्सा है। मतलब हम एक तरह से कहें तो ये रोज़गार देने के लिए कम से कम 20-25% लोगों को रोज़गार ये दे देगा। और अदर क्षेत्र हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, वो अलग अलग मैटर है। कंपनी हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, कृषि हो गया, हर जगह से रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन आपको लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोज़गार चाहिएगा तो आप एक बार कमेंट करिएगा। देखिए, जो जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो कुछ नहीं जानता, फ्रेशर रहेगा, उसको कंपनी कोई भी शुरुआती सैलरी लमसम 10+ देती है। कोई 10, कोई 11, 12, ऐसे ही ऑपरेशन डिपार्ट होता है, वो सैलरी देती है PFSI काट के। और रहने का व्यवस्था कंपनी के अंदर, मतलब वेयर हाउस के आजू बाजू ही रहेगा। आपको रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। खाने का जो होता है वो पैसा देना पड़ता है अपने पास से। कुछ कंपनियां तो खाने का पैसा 1 महीने का नहीं लेती हैं, और कुछ कंपनियां लेती हैं। अदर जगह है। मेरे पास भी कुछ HR लोगों से कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे बातचीत होती है, संपर्क है। तो अगर आप चाहते हैं, आपकी एज 18 से 30 के बीच में है, अगर 31 भी आप हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको रोज़गार मिल जाए। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि बेरोज़गारी को दूर करें। आप मेरा सहयोग करें और मैं आपका सहयोग करूं। कुछ आप चलिए, कुछ मैं चलूं, तो रोज़गारी से सबको जोड़ सकते हैं, सबको 2 पैसे का रोज़गार मिल सकता है। अगर यही चाहें कि हम एक दिन में लखपति बन जाए तो नहीं हो सकता है। लॉजिस्टिक क्षेत्र का आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप वीज़ा बनवा के विदेश में जाके लाखों रुपया कमाइए, या आप पुराने होते जा रहे हैं तो अपने ही देश में लाखों रुपया कमाइए। अब वो आपके ऊपर है कि आप 10,000 की सैलरी पे सीमित रहना चाह रहे हैं कि उस 10,000 को लाख में बदलना चाहते हैं, आपके ऊपर है। देखिए, कोई काम आप शुरू करेंगे तो आपको बोझ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसको कर लेंगे, अच्छा रहता है। और देखिए, इसमें बारकोड जो होता है स्कैन करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, जो जिसे बाबू हम बोलते हैं। उसको कंपनी हर सुविधा देती है, बेड देगी, बिजली पानी हर चीज़ देगी, PFSI सब देगी। ये नहीं कि आपका जॉब सॉफ्टवेयर नहीं, आप एकदम सुरक्षित रूप से जॉब करेंगे, कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आना होगा इस क्षेत्र में
कुछ लोग तो इस क्षेत्र में हैं, उनको पता है, थोड़ा सा बस वो लॉजिस्टिक्स आवाज़ ही उनके कान में जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये क्या बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर रोज़गार चाहिएगा तो एक बार मुझसे भी आप संपर्क करिएगा। रोज़गार अगर मेरे थ्रू आपको मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं किसी के काम आया। जय श्री राम।